क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित निर्मल ज्ञान व्यक्त होता हुआ स्वयं ही स्वयं में जानने में आता है। मैं परमाणु नहीं हूँ, मैं प्रभाव नहीं हूँ। परिणामों की दृष्टि से देखे तो मैं सदाकाल सक्रिय तत्व हूँ। परिणामों से पार देखे तो मैं त्रिकाल निष्क्रिय तत्व हूँ।
स्वभाव मात्र की अनुभूति में न सक्रिय का विकल्प है और न ही निष्क्रिय का। यह ज्ञान मात्र भगवान आत्मा ही मैं हूँ। देह प्रमाण होने पर भी मैं ज्ञान प्रमाण हूँ। और परिणाम होने पर भी मैं अपरिणामी हूँ। कार्य से निर्मोही होना, यही साधक की साधना है। क्रिया में अटकना नहीं। वह क्रिया देह के परमाणुओं के परिणमन की क्रिया नहीं है। वह क्रिया विकल्प रूप परिणाम की क्रिया नहीं है। वह क्रिया ज्ञान की जानन 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 क्रिया है। इस जानन क्रिया में जो अटकता नहीं है और जो सदा काल ध्रुव सत्ता स्वरूप टिक कर रहता है, यह त्रिकाल अस्तित्व स्वरूप चैतन्य तत्व ही मैं हूँ।
क्रिया हुई, यह जो भाव है, यह क्रिया हुई, वह क्रिया हुई, ये क्रिया संबंधी जो भाव है, ये क्रिया, वह क्रिया, ये क्रिया संबंधी जो भाव है, मात्र ये जागृति जिसमें क्रिया है ही नहीं, यह ध्रुव सत्ता ही मैं हूँ। इसी से परिचय करो, इसी से ही नाता जोड़ो, गहराई में जाओ, गहराई में जाओ, परिणामों की तरंग पर खेलते मत रहो। भीतर में पूर्णानंद प्रभु विराजमान है। गहराई में जाओ, गहराई में जाओ। ये गहराई, ये ध्रुव की ध्रुवता और ये निर्विकल्प सत्ता, क्रिया से उदासीन होकर, क्रिया को अनदेखा करके, क्रिया की सुख बुद्धि छोड़कर, क्रिया का कर्तृत्व न करके, मैं क्रिया नहीं, मैं ध्रुव। जैसे अंदर जाओ, मैं ध्रुव। अंदर जाने का भाव है कि परिणामों को पूरी तरह से अनदेखा करके, जहां परिणाम रूप परिणमन नहीं है, यह सत्ता ही मैं हूं। और उस सत्ता में ही अपनापन, मैं मैं मैं, ये जो भाव है, मैं, ये अपनापन, ये ध्रुव सत्ता, ये चैतन्य सत्ता, यही मैं।
क्रिया को अनदेखा करने से और गहराई के भाव को ग्रहण करने से संस्कार में दृढ़ता आती है। मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ। यह संस्कार दृढ़ होते हैं। सर्प आदि में क्रोधादि के संस्कार है। कोई माता पिता नहीं है जो सिखाए कि क्रोध कर। स्वर्ग के देवों को लोभ सिखाने वाला कोई नहीं। पूर्व जन्म के संस्कार, यही संस्कार चैतन्य के दृढ़ होते हैं। इस स्वीकार से ध्रुव 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 ध्रुव, ये ध्रुव 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 ध्रुव, ये ध्रुव 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 ध्रुव, न्यायक देव इस प्रकार से ऐसा जो असंख्य प्रदेशों पर परिणमन होता है, मैं ध्रुव, वह ध्रुव के संस्कार ही उस प्रकार की क्रिया रूप सहज ही परिणमित कराते हैं। सहज परिणमित, सहज परिणमित, सहज परिणमित कराते हैं। सहज स्थिति है। ध्रुव ध्रुव ध्रुव, यही न्यायक देव मैं हूं। न्यायक के संस्कार से परिणति सहज अंतर्मुख होकर अंदर ढलती है। जैसे संस्कार है उस प्रकार से ही परिणति ढलती है। न्यायक 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 न्यायक, ये न्यायक 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 न्यायक, उस प्रकार से ही क्रिया होगी।
सर्प में जैसे क्रोध है, तो किसी ने उसे सिखाया नहीं है कैसे डसना है। कहीं से उसने किसी कक्षा में बैठ करके, अभ्यास करके, कोई प्रयोग करके सीखा नहीं है। जैसे ही उसके भीतर में संस्कार रूप जो वृत्ति है, उसकी प्रवृत्ति भी ऐसे ही होती। ये संस्कार का बल है। सर्प में क्रोध का संस्कार और उसका परिणाम डसता है। यदि विभाव संस्कार रूप हो और ऐसा क्रिया में रूपांतरित होता हो, तो जब लक्ष्य पलट जाता है और परिणति यही कहे, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, बात तो एक ही है। वहां पर का लक्ष्य था, यहाँ अपना लक्ष्य हो गया और पूरी तरह से आत्मा में परिणमन हुआ। मैं ध्रुव ज्ञायक, अब अछूता हो जाना, अब ज्ञेयों की स्पर्शना का विकल्प तक नहीं आएगा। ज्ञेयों की स्पर्शना कुछ है ही नहीं। इंद्रिया तो नहीं, इंद्रिय ज्ञान का भी अब रस न रहा, उसमें भी तन्मयता नहीं रही। क्योंकि जितना भी फैलाव है, ये सब इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान। ये इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, और वहां से उपयोग हटने लगा। ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र। जितना भी इंद्रिय ज्ञान, आंख से माँ को जाना, आंख से पिता को जाना, आंख से पुत्र को जाना, आंख से गांव नगर देश को जाना, आंख से ये सारी दुनिया। मगर वो क्षयोक्षम ज्ञान जो इंद्रिय ज्ञान है, उस ज्ञान से जो संसार बसा, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा। ये कान के माध्यम से हुआ जो ज्ञान का व्यापार है, वो ज्ञान ये जानता है उसने ये कहा, ज्ञान ये जानता है उसने ये कहा। उस रास्ते पर जाने जैसा नहीं है। वहां कांटे चुभते हैं, क्योंकि पैर पर वहां पर कांटे की स्पर्शना हुई। वो स्पर्शन इंद्रिय कहती है उस रास्ते पे नहीं जाना। इस रास्ते पर फूल है, इस रास्ते पर चलना। ये इंद्रिय ज्ञान का जो खेल है। कोई भी व्यक्ति कौन है, धन कैसे पता चला? आंख के निमित्त से। कैसे पता चला? हाथ में लेकर के स्पर्श के निमित्त से। मगर आंख के निमित्त से धन को जाना, वह जानना क्या था? इंद्रिय ज्ञान। चमड़ी के माध्यम से धन को छूना, ये क्या था? इंद्रिय ज्ञान। गाड़ी, मोटर, बंगला, ये सब कैसे पता चला? ये इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान। ये अब तक का जितना फैला हुआ संसार, वह इंद्रिय ज्ञान है। और उस इंद्रिय ज्ञान से, जिनसे ये सारा फैलाव हुआ, जो भी याद आता है, कैसे जाना? मूल बात आएगी इंद्रिय ज्ञान। धन को कैसे जाना? इंद्रिय ज्ञान। ये धान्य को कैसे जाना? इंद्रिय ज्ञान। सोना चांदी, इंद्रिय ज्ञान। ये इंद्रिय ज्ञान से ही तो जाना ये जितना संसार फैला है।
कैसे पता चला आदिनाथ भगवान का? मूर्ति को देखा था, इंद्रिय ज्ञान। शास्त्र को पढ़ा था, इंद्रिय ज्ञान। सत्संग को सुना था, इंद्रिय ज्ञान। और ऐसा जो ज्ञान जिसने हमेशा इंद्रिय 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 की गुलामी नहीं छोड़ी थी, ऐसे ज्ञान से ये बना हुआ सारा संसार है। और उस ज्ञान ने जिसने ये संसार का स्वरूप ऐसा फैलाया है, उस ज्ञान से उदासीन होकर के सत्ता मात्र पर जोर कि वहां दो टुकड़े हो जाते हैं, एक और चला जाता है इंद्रिय ज्ञान, यहाँ टिक करके रह जाता है ज्ञान स्वभाव। ये स्वभाव में कनेक्शन फील होता है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये ज्ञान ये ज्ञान ये ज्ञान। मूल से ही वह नाता टूट जाना। उसने मुझे ये कहा कैसे पता चला? कान से। जो भी इंद्रियों से जानता है, उससे उदासीन होना। और वो सारा ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान, फिर ये अभी जो सुनाई दे रहा है, ये भी तो इंद्रिय ज्ञान से। इसलिए उसका भी रस छोड़कर मात्र सत्ता स्वरूप ज्ञान है। सत्ता स्वरूप ज्ञान है। सत्ता स्वरूप ज्ञान है। इस ज्ञान में ही स्थिरता। यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं। इस ज्ञान में ऐसा, यही मैं।
इतना ज्ञान मात्र का अनुभव परमाणुओं की स्पर्शना के बिना ही जो ज्ञान के प्रदेश अपनी सत्ता में रहते हुए जस्ट फील इट, यह ज्ञान के प्रदेश अपनी सत्ता में ही रहते हुए, अपने में रहते हुए ही अपने में परिणमित होते हैं। और इंद्रियों के परमाणुओं की गति में, इंद्रियों के परमाणुओं के कंपन में, या फिर इंद्रियों के परमाणुओं के परिणमन में, गति में, कंपन में और परिणमन में, देह के परमाणुओं की गति हो, देह के परमाणुओं का कंपन हो, या फिर देह के परमाणु का परिणमन हो, मगर जो ज्ञान प्रदेश ज्ञान के स्वभाव की सत्ता में ही टिक करके अपने ही स्वभाव से, अपनी ही अनंत शक्ति से अंतर में ही परिणमित हो रहा है भगवान। ऐसा जो निरंतर अंतर में परिणमित होता हुआ यह ज्ञान इंद्रियों का अवलंबन लेता नहीं है, इसलिए यह ज्ञान इंद्रिय ज्ञान होता ही नहीं है। मात्र स्वभाव 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 इंद्रिय ज्ञान जैसा होता ही नहीं है। उस लोक की बात है ये। मिथ्यात्व के लोक में तो सब कुछ होता है, सम्यक दर्शन के लोक में मात्र ज्ञान होता है, इंद्रिया नहीं होती। ऐसा ही जैसे एक जगह से निकल करके दूसरी जगह चला गया, परमाणुओं में से निकल करके जैसे परमात्मा सिद्ध शिला पर अभी से ही विराजमान हो गया, ऐसा अंतर में पूरा अनुभव परमाणु तो दुनिया देखेगी मगर तुम्हें कोई परवाह नहीं होगी। यही तो साहस है, यही तो शक्ति है, और यही अंतर की स्थिरता है, यही चैतन्य की मस्ती है। कहाँ है परमाणु? उन परमाणु की ओर मैंने पीछे मुड़कर देखना बंद कर दिया। पीछे मुड़कर देखना बंद कर, इतना अपूर्व साहस। यह ज्ञान 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 ज्ञान, यू जस्ट फील इट। ज्ञान कहते ही ऐसा कि जैसे अरिहंत भगवान सिद्ध होते हो और सिद्ध शिला पर विराजमान होते हो, और जो कपूर की तरह बिखर गया शरीर, उसके पीछे फिर वापिस मुड़ करके न आते हो कि अरे मैं ये मध्य लोक से लोकाग्र शिखर पर यात्रा करने वाला आत्मा, लाओ वापिस जाओ। कैसा वहां जोर है, ऐसा ही न्यायक का जोर कि परमाणुओं के पीछे दोबारा लौट के देखता ही ना। और ऐसा न्यायक का जोर तब मात्र न्यायक ही रहे, आत्मा के अलावा कोई होता ही नहीं है। साधक भी आत्मा, साधन भी आत्मा, साध्य भी आत्मा, परमात्मा भी यही है, मोक्ष भी यही है, सिद्ध भी यही है। संसार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। जहां मात्र ज्ञान संस्कार दृढ़ होंगे, खाली विचार से, चिंतन से, और गहराई में और गहराई में, और साहस तो जुटाना ही होगा।
वरना ये दुनिया से निकल ही नहीं सकेंगे, वरना ये स्वार्थ से भरे हुए संसार से, कारागृह से छूट न सकेंगे, वरना दुनिया बहुत 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 ये मार्ग चुनना ही होगा। न्याय का चोर, न्याय का चोर, न्याय का चोर, न्याय का चोर, ऐसा न्यायक, न्यायक, न्यायक का चोर। और हर काल में अब ये दुनिया को अनदेखा, अनसुना करना ही होगा। ऐसी चैतन्य की मस्ती, ऐसी ध्रुव की मस्ती, ऐसी न्यायक, न्यायक, न्यायक की मस्ती अनसुना करना होगा। इसका भाव राम ने सुना था, धोबी को सुना, धोबी की बात को सुना, सुनाने वाले वहां भी थे, कहने वाले वहां भी थे। इस वजह से तो राम तड़पे है। कहां धोबी की बात सुनी, और सीता को तो याद भी नहीं किया, सीता की पवित्रता देखी नहीं, अंदर में ये न्यायक चैतन्य की पवित्रता देखी नहीं, और दुनिया में धोबी की कमी है। एक चैतन्य, 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 पूरा ये चैतन्य का जो ज्ञान, 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 यही ज्ञान मात्र चैतन्य, इसी का नाम है एक भौतो। आत्मा के लिए अब गला देना चाहिए, इस देह को, एक भव को आत्मा के लिए गला दो। इन परमाणुओं को अब ऐसा कि बस वे परमाणु, देह के परमाणु के पीछे सिद्ध परमात्मा अब जाकर के देखता नहीं है। कहाँ गए वे परमाणु? वह जो एक समय में 7 राजू की यात्रा, एक समय में लोक के अग्रभाग पर दोबारा कभी यहाँ आना नहीं, और अनंत आनंद का भोग, लक्ष्य का निर्णय हो, स्वरूप का निश्चय हो, और मीरा की मस्ती हो, और अंतर में, अंतर में, अंतर में, अंतर में न्यायक देव के लिए अनंत पर्यायों का समर्पण करने की शक्ति आई हो। ये ध्रुव, ध्रुव बिल्कुल अनजान, बिल्कुल अनजान, अनसुना, अनसुना, जो भी आए अनसुना, अनसुना, अनसुना। अंदर में सत्य क्या है? यह तो ज्ञान है, यह तो ज्ञान। ये जितने भी ज्ञेय है, ये खबर देते हैं, ये ज्ञेय खबर देते हैं। धोबी की बात को सुनना मत, सीता को देखना। धोबी की बात को सुनना मत, सीता को देखना। धोबी तो बहुत है, मगर सीता को देखना। धोबी यानी ये अगणित ज्ञेय, ये तो रहेंगे, ये पहले भी थे, अभी भी है, ये बाद में भी रहेंगे, मगर ये ज्ञान की चेतना जो स्वयं सीता है, जानन, 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 यही तो है। कहने वाले बहुत मिलेंगे, मगर उन्हें अनदेखा कर देना। ध्वनि को भी, रूप को भी, गंध को भी, रस को भी, और स्पर्श को भी, इंद्रियों के विषयों को अनदेखा करना,
इंद्रियों का प्रत्येक विषय एक एक धोबी है। कब तक धोबी को सुनोगे? कब तक धोबी को देखोगे? कब तक धोबी को सूंघोगे? कब तक धोबी को चखोगे? कब तक धोबी को छुओगे? ये सारे ज्ञेय धोबी है। राम के काल में भी धोबी थे। राम ने धोबी की सुनी और सीता की न सुनी, और महा 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 पश्चाताप से चलते रहे। ये अपराध हो गया। हे ज्ञान दीपक, इस अपराध से छूटने का हमारे पास अवसर है कि कोई भी ज्ञेय हो, मगर उन ज्ञेयों में अनदेखा करना ही होगा। ये ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ऐसा चोर फिर दुनिया से नाता ही कहाँ है। यह चैतन्य तत्व, यह भगवान आत्मा, यह ज्ञान चेतना में व्याप्त और अस्पर्शी त्रिकाल ध्रुव न्यायक न्यायक न्यायक। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते दे